भाई बिहार के हालात अब कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काबू से बाहर हो गए हैं और ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। मैंने कई बार महामहिम राज्यपाल जी से भी मिलकर उनसे आग्रह किया कि वास्तु स्थिति की जानकारी केंद्र सरकार को दे। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि अब और हत्याओं का इंतजार हम लोग नहीं कर सकते। भाई बिहार आज जल रहा है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और ये मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा भैया, प्रदेश के गृह मंत्री हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः बिहार सरकार की है। ये भारत का संविधान कहता है, भारत के संघीय ढांचे में जहां पे कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास है, कई अधिकार बिहार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय सूची में आता है। ऐसे में अगर प्रदेश में अमन शांति कायम नहीं होती या कोई अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से वहां की सरकार होती है, वहां के गृह मंत्री। और संजोग से हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास है। और ऐसे में अगर बिहार आज की तारीख में अगर जल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। और चिंता भाई वहां से शुरू होती है जब एक मुख्यमंत्री अगर अपने गृह जिले को ही सुरक्षित नहीं रख पाए। नालंदा का बिहार शरीफ जिस तरीके से जला है, अगर मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए तो उनसे पूरे बिहार की सुरक्षा की उम्मीद रखना ही पूरी तरीके से गलत है। और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वतः इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें, और अगर नहीं तो बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। भाई जिम्मेदारी तो इन्हीं को तय करनी है ना। आप अगर आरोप भी लगाते हैं कि विपक्ष के द्वारा ये किया गया है, ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, तो इसका भी खुलासा करने की जिम्मेदारी आप ही के पास है ना। अगर ये कोई षड्यंत्र भी है, साजिश भी है, तो कौन लोगों ने साजिश रची, किसकी जिम्मेदारी है भैया? उन साजिश रचनाओं को पकड़ने की आप ही की ना जिम्मेदारी है, तो बताइए। और बार बार मैं ये सवाल उठाता हूं कि जब ये साजिश रची जा रही थी तब आपका विभाग क्या कर रहा था? क्यों इस साजिश की जानकारी आपके पास नहीं हुई और क्यों बिहार इतने दिनों तक जलता रहा? ठीक है भाई, उनका अपना अधिकार है। विपक्ष के तमाम नेता कुछ चीजों को लेकर आक्रोशित हैं और वो प्रयास कर रहे हैं एकजुटता दिखाने का, पर ये प्रयास विषय विषय पर बदलता रहता है। आज जिन चीजों पे ये एक साथ हैं, कल को कोई और सवाल आएगा, उसी में ही इनकी एकजुटता पे सवाल खड़े होते हैं। तो ये विपक्षी एकता दिखाने का जो प्रयास किया जाता है, ये एक भ्रम मात्र है। भाई हर राजनीतिक दल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बांधे हुए है। जितने भी केंद्रीय विपक्षी दल हैं, सब अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में, हर किसी को प्रधानमंत्री का दावेदार 2024 के चुनाव में बनना है। ऐसे में ये तमाम विपक्षी एक साथ आकर 2024 का चुनाव लड़ पाए, जिसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं इन तमाम तरीके के मार्चेस, आंदोलन, इन तमाम माध्यमों से, पर संभव नहीं है कि ये कभी एक साथ एक मंच पर आकर 24 का चुनाव लड़े। बात सही है भाई। और कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जो कभी देश की राजनीति ने कभी सोचे नहीं थे कि वो ज्वलंत विषय इस तरीके से उनका हल निकाल लिया जाएगा। और साल दर साल हम लोग देखते आए कि उन्हीं विषयों पर चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, राजनीतिक मुद्दा वो बने रहे। भले वो राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, बोरोलैंड का विषय हो, ये तमाम विषयों पर सिर्फ राजनीति होती रही, पर कभी इसका स्थायी समाधान निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इसका यकीनन श्रेय हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भाई ये बात में दो राय तो है नहीं, जिस तरीके से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और जिस तरीके से विकसित देश आज की तारीख में भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो यकीनन 2014 के बाद से ये परिवर्तन तो आया ही है, और इसका श्रेय यकीनन हमारे आज के प्रधानमंत्री को जाता है।